In this question, they are saying a set of three coil having resistance of how much 10 ohm, 12 ohm, and 15 ohm and are connected in parallel. So three resistors जो है ये कैसे connected है? Parallelly connected है. और फर्दर इन्होंने मेंशन किया है कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ओके, ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है, दिस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ हाउ थ्री कॉइल्स ऑफ सेम रेजिस्टेंस. तो अगेन ये पैरेलल रेजिस्टर्स किससे कनेक्टेड है? सीरीज रेजिस्टर से कनेक्टेड है, ये कुछ बोला है. सो अकॉर्डिंगली आपको डायग्राम लाइक ड्रॉ करना. कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट. सो चलो देखते हैं ये हमसे क्या बोल रहे हैं कि आप टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट जो है वो डिटरमाइन करो इफ़ द बैटरी ऑफ ईएमएफ. यहाँ पे बैटरी का जो ईएमएफ है वो कितना मेंशन किया है? दैट इज़ मेंशन एज 4.1 वोल्ट. सो बिफोर सॉल्विंग इट इज़ रिकमेंडेड कि आप जो है ना ये रेजिस्टर्स जो है इनको कुछ नेमिंग कर दो, R1, R2, R3. अच्छा, जो बाकी तीन रेजिस्टर्स है वो सेम वैल्यू के हैं, तो व्हाट अबाउट देयर नेमिंग? क्या हम उसको भी R1, R2, R3 देंगे? सो लाइक नो, आप इसको क्या नेम कर दो? R4, R5, R6. ठीक है. ऐसे करने से आप लाइक बता पाओगे इजीली कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, ये सीरीज़ में कनेक्टेड है, सो दैट मैं ये कैलकुलेशन इस वजह से कर रही हूँ. तो ये सारी चीज़ें आप काफ़ी इजीली लाइक बता सकते हो. नेक्स्ट, सो दे हैव आस्क यू लाइक कि आप इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करो, जिसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. तो कहना इसे कि इन्होंने आपसे क्या पूछा है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है. ऑल्सो दे हैव आस्क यू लाइक कि आप करंट जो है ये भी डिटरमाइन करो. एंड इन सब में इन्होंने आपको बैटरी जो है इसका वोल्टेज प्रोवाइड किया है, एंड दैट इज़ गिवन एज हाउ मच? ईएमएफ दिया है, बैटरी ऑफ ईएमएफ, जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है? 4.1 वोल्ट है. ठीक है. सो चलो सिंप्लीफाई करते हैं. सो अकॉर्डिंगली सिंप्लीफाई करने के लिए आपको पहले ये जो पैरेलल में कनेक्शन है ये सिंप्लीफाई करना होगा. ठीक है. तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल को मैं कैसे करूँगी? चलो देखते हैं. सो आई वुड बी मेंशनिंग कि R1, आप मेंशन कर लो भाई, जो रेजिस्टर है हमारे R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ठीक है. ये कैसे कनेक्टेड है? ये पैरेलली कनेक्टेड है. सो दीज आर कनेक्टेड इन व्हाट? पैरेलल. सो क्या मैं बोल सकती हूँ कि जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल है वो क्या होगा? आई एम नॉट राइटिंग 1/R1, 1/R2, 1/R3. आई होप यू ऑल नो दिस. ठीक है. तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल कौन है? 1/10, अगेन 1/12, और फिर हमारे पास कितना है? 1/15 है. तो अब हम एलसीएम लेके कुछ कॉमन लेंगे जहाँ पे ये तीनों मीट करते हैं. सो आई थिंक 60 इज़ द पॉइंट जहाँ पे ये तीनों मीट करते हैं. ठीक है. तो उसके लिए हम यहाँ पे लाइक इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. दिस वन वुड बी मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 5 ज़ा. और ये किससे मल्टीप्लाइड है? ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये सारे वैल्यूज़ जो है वो कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 6/60. दिस विल बिकम 5/60 एंड दिस वन विल बिकम 4/60. नेक्स्ट, कहना इसे डिनोमिनेटर कॉमन है, तो आप न्यूमरेटर को क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो. 6 + 5 11, 11 + 4 इट वुड बी नथिंग बट ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा. कहना इसे 15 1 ज़ा, और ये कितने ज़ा? 4 ज़ा. सो जो रेजिस्टेंस इन पैरेलल की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 4 ओहम की आई है. ठीक है. दिस इज़ डन. अब आप सर्किट को इस हिसाब से देख सकते हो. यू कैन सी द सर्किट इन सच अ मैनर. ये फर्स्ट है, और बाकी जो तीनों थे वो तो है ही, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा. एंड फर्दर दीज आर कनेक्टेड बाय व्हाट? बैटरी की पॉइंट एंड ऑल जो भी है ये इससे कनेक्टेड है. मैं वैल्यूज़ को मेंशन कर देती हूँ. हमने अभी जो सिंप्लीफाई किया वो कितना आ गया? वो पूरा सर्किट हट जाएगा और उसकी जगह पे सिंपली कितना आ जाएगा? 4 ओहम आ जाएगा. एंड बाकी कितना था? 10 था, 12 था,
10 ohm, 12 ohm, and then we have 15 ohm. Now it is very simple कि equivalent resistance अगर चाहिए, so these all are connected in series. पूरा का पूरा सर्किट अब कैसे connected है, सीरीज में connected है. तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है ये 4 प्लस 10 प्लस 12 प्लस वॉट 15. अब आप सिंपली ऐड कर दो. 10 प्लस 15 प्लस 10 कितना हो गया. 15 प्लस 10 इज़ नथिंग बट 25. 25 प्लस 12 करोगे, सो दिस विल बिकम समथिंग 37. 37 प्लस 4 इट वुड बी इक्वल टू वॉट 41 ओहम. ठीक है, तो ये तो हमने डिटरमाइन कर लिया. एक चीज़ डन है, दैट इज़ हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है ये फाइंड कर लिया. बट दे हैव ऑल्सो आस्क यू कि करंट कितना है. ठीक है, तो व्हाट इज़ द फॉर्मूला. ई इज इक्वल्स टू व्हाट आई आर. बच्चा अगर आई चाहिए तो क्या करोगे, ई अपॉन आर करोगे. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई, इट इज़ नथिंग बट 4.1 और आर तुमको कितना मिला है 41 मिला है. सो कैन आई से दिस इज़ 1 एंड ये उसका कुछ 10 टाइम्स है. यस और नो, ये 1 है और ये उसका कितना है 10 टाइम्स है. तो 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं. यस, वेरी गुड, वी कैन राइट दिस एज व्हाट 0.1 एम्पियर. तो मेरा करंट कितना है 0.1 एम्पियर है. ओके, ये सेकेंड वैल्यू. सो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद द सल्यूशन. ठीक है, सो ये कुछ हमारा सल्यूशन है एंड आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस. In case if you have any doubt with respect to solution, okay, you can mention in the comment section, we'll try to answer. Thank you.